उपनिषदों की कथाएं। वर्णों की उत्पत्ति। पहले एकमात्र आत्मा पुरुष रूप में विराजमान था। उस अद्वितीय पुरुष ने अपने चारों ओर देखा और अपने सिवा कहीं किसी को नहीं पाया। सबसे पहले उसके मुंह से ये शब्द निकले, यह मैं हूँ। इस प्रकार मैं इस सर्वनाम की उत्पत्ति हुई। यही कारण है कि आज भी जब किसी मनुष्य को पुकारा जाता है तो वह पहले कहता है मैं हूँ, बाद में वह किसी दूसरे का नाम लेता है। उसे अपने को निपट अकेला पाकर भय मालूम हुआ, इसलिए आज भी जब कोई मनुष्य अकेला होता है तो उसे भय मालूम होता है। उसने फिर एक बार अपने चारों ओर देखा और विचार किया, जब मेरे अतिरिक्त कहीं और कोई भी नहीं है तब मैं किससे भय। यह सोचकर उसका भय जाता रहा। वास्तव में भय किसी दूसरे से होता है। भय दूर होने पर भी उसके मन में सुख की भावना नहीं उत्पन्न हुई। अकेले में किसी प्रकार का सुख कैसे उत्पन्न हो सकता है? उसे किसी दूसरे की आकांक्षा हुई। उस समय तक पति और पत्नी का संयुक्त रूप उसके एक ही रूप में वर्तमान था। उसने अपने उस संयुक्त रूप को दो भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार पति और पत्नी की उत्पत्ति हुई। अपने को विभक्त करके वह आधा ही रह गया, पर समस्त आकाश उसके नारी रूप से भर गया। उस आकाश व्यापी नारी के साथ उसका मिलन हुआ, जिससे मनुष्य आदि प्राणियों की उत्पत्ति हुई। उस नारी ने सोचा, जिसने मुझे अपने ही रूप में उत्पन्न किया हो, उसके साथ मेरा सम्मिलन कैसे हो सकता है? मैं अपने को उससे छिपाए रहूंगी। यह सोचकर उसने अपने को गाय के रूप में परिणत कर दिया। उसे गाय के रूप में बदलते देखकर मूल पुरुष ने अपने को वृषभ के रूप में बदल दिया। उन दोनों के मिलन से गोजाति की उत्पत्ति हुई। नारी ने इस प्रकार भी छुटकारा पाते न देखकर घोड़ी का रूप धारण कर लिया। मूल पुरुष ने घोड़ा बनकर उसका साथ दिया। इसी प्रकार वह विभिन्न प्राणियों के रूप धारण करती गई और वह उन्हीं प्राणियों का नर रूप धारण करता चला गया। इस प्रकार मनुष्य से लेकर चींटी तक सभी प्राणियों के जोड़ों की उत्पत्ति ज्ञान हुआ। मैं ही यह सारी सृष्टि हूँ, क्योंकि मैंने ही सब प्राणियों को सृजा है। उसके पहले सब कुछ अव्यक्त था। उसने अपने को नाम और रूप द्वारा व्यक्त किया। उसके बाद उसने देवताओं के विविध कार्यों को संपन्न कराने के उद्देश्य से विविध वर्णों की रचना की। सबसे पहले उसने देवोपासना के उद्देश्य से ब्राह्मणों को उत्पन्न किया। उसके बाद अपनी पूर्ण शक्ति से उसने उन्नत चरित्र वाले क्षत्रों को सृष्टि की। वे सब क्षत्र देवता इंद्र, वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु, ईशान आदि उसकी शक्ति से उत्पन्न हुए। इसलिए क्षत्रों से बढ़कर कोई नहीं है। यही कारण है कि ब्राह्मण क्षत्रियों के अधीन राष्ट्र यज्ञ में उपासना करते हैं। उसने अपने को अधिक विस्तृत करने की आकांक्षा से 20 लोगों को रचना की। इस जाति के अंतर्गत वसुगण, रुद्रगण, आदित्यगण, विश्व देवगण और मरुदगण ये सभी आ जाते हैं। ये देवगण यज्ञ के लिए संपत्ति और समृद्धि उत्पन्न करने के लिए रचे गए। उसके बाद उसने शूद्र वर्ण की सृष्टि की, जो पोषण का कार्य करते हैं। यह सारी पृथ्वी ही पोषण करने वाली है और वह पोषण करने वाली शूद्र जाति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। उसके बाद उसने धर्म की सृष्टि की। यह धर्म क्षत्र जाति का भी धर्म रक्षक है। क्षत्र रक्षक है। धर्म से बढ़कर और कुछ नहीं है। दुर्बल भी धर्म द्वारा बलवान पर विजय पा लेता है। धर्म सत्य ही है। प्रकार ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों की सृष्टि हुई। देवों के बीच वह अग्नि के रूप में ब्राह्मण था। मनुष्य में उसने ब्राह्मण के रूप में अपने को व्यक्त किया। क्षत्रियों में क्षत्र रूप में और वैश्यों में वह वैश्य रूप में ही व्यक्त हुआ और शूद्रों में शूद्र रूप से अपने को प्रकट किया। यही कारण है कि देवगण अग्नि की उपासना द्वारा ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति की आकांक्षा करते हैं। मनुष्यों में ब्राह्मण द्वारा ही इस फल की सिद्धि की जाती है। वह सबसे पहले एकमात्र आत्मा के रूप में विराजमान था। उसने यह इच्छा प्रकट की, मुझे एक पत्नी प्राप्त हो, मैं नए रूप में उत्पन्न हूँ, मुझे बहुत सा वित्त संपत्ति प्राप्त हो, मैं कर्म करूँ। इच्छा ही सब कुछ प्राप्त कराती है। बिना इच्छा के कुछ प्राप्त नहीं होता। इसलिए मनुष्य जब अकेला होता है तो सोचता है, मुझे एक पत्नी प्राप्त हो, मैं नए रूप में जन्म ग्रहण करूँ, मुझे संपत्ति प्राप्त हो और मैं कर्म करूँ। वास्तव में मन ही आत्मा है और वाणी उसकी पत्नी है, प्राण उनकी संतान है।
चक्षु मनुष्य की संपत्ति है, क्योंकि चक्षु की सहायता से ही मनुष्य संपत्ति प्राप्त करता है। कर्ण देवताओं की संपत्ति है, क्योंकि कानों से वाणी सुनी जाती है। आत्मा रूपी शरीर ही कर्म है, क्योंकि कर्म होता है।